नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। ब्रेका में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ करा रहा हूँ। आज प्रैक्टिस सेट मैथ का ये है सेट नंबर 10। यहाँ 10वां है। 9 ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। रीजनिंग के भी मैंने 9 सेट करा दिए हैं। आपको सारे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस सेट में। आज हम मैथ का देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 19 क्वेश्चन के करीब आते हैं। आज सारे के सारे 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको स्पीड धीमी लगती है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मैं पूरा सॉल्यूशन इसलिए बताता हूँ, धीमे धीमे सॉल्यूशन इसलिए बताता हूँ कि जिससे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है, वो भी क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना काम पूरा किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, आप जब भी टाइम एंड वर्क का काम सवाल करें तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें। MDH M1D1 MDH मसाला होता है। MDH अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। W क्या है? वर्क है, काम है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 42 आदमी थे। 42 कितने दिन में काम कर रहे हैं? 75 दिन में। घंटे दिए नहीं है, सॉरी, तो हम नहीं लिखेंगे। वर्क क्या रखा है? 75 दिन में का समय लिया। और 28 व्यक्ति 90 दिन में पूछ रहा है कितना काम करेंगे। तो ये करते हैं पूरा काम, यानी कि कोई काम मान लो, एक मान लो, दो मान लो, चार मान लो, तो एक काम पूरा करते हैं। ये माना मैंने एक्स काम करते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां से काटिए। अगर मैं इसे 7 से काटूं 4 बार, इसे काटूं 6 बार, कटेगा। 6 से इसे काटूंगा 15 बार, और 15 से इसे काटूंगा 5 बार, कटेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, एक्स को इधर लेके आओ। एक्स बराबर 4/5। एक्स बराबर क्या है? 4/5। यानी कि इतना काम क्या होगा? 4/5 काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? पूछ के रहा है कितना भाग पूरा किया जा सकेगा, तो 4/5 काम पूरा किया जा सकेगा। और पूछे कि कितना शेष रह गया, तो काम कितना था? एक था। तो शेष कितना रह गया? एक में से घटा दो 4/5, कितना बचा? 1/5। ये बचा शेष, और काम कितना हो गया? 4/5। क्लियर है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से चलाई? ठीक है, अब देखना, साइकिल की स्पीड कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन 240 किलोमीटर जा रहा है। किस स्पीड से? एक्स की स्पीड से। ठीक है, थोड़ा आगे लिखता हूं, क्वेश्चन वहां लिखा हुआ, यहां से लिखता हूं। ठीक है, 240 एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ठीक है, समझ में आया? अब 240 ही जाना है, लेकिन अब स्पीड कितनी बढ़ा दी? 3 किलोमीटर बढ़ा दी हर घंटे पर। और अब घंटे लग रहे हैं उसे, 4 ज्यादा लग रहे हैं। ये क्या है? मैंने आपको बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ये क्या है? ये समय है। तो समय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 240 अपॉन स्पीड कितनी है? एक्स। मान लिया हमने साइकिल की स्पीड। ये कितनी है? डिस्टेंस।
तो टाइम यहां से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, समय 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 है, समय ही तो निकाल बता रहा है कि समय अब 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये क्या है, समय, ठीक है, और ये भी क्या है, समय। तो हमने समय बराबर रख दिया कि अब 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, पहले 4 घंटे कम लग रहे थे, यानी कि जब इसमें से 240 अपॉन एक्स माइनस ये करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 घंटे का अंतर आना चाहिए। अब समझ में आया, ये कहानी थी। तो इस समय से अगर इसका ये समय घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो पूरा सॉल्व कर लो, एक है ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से हम करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन है 9 10 12 15, 9 10 12 15। अब देखो आप यहां पे अगर मैं 9 रखूं, 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यहां 9 रखूं पूरा नहीं कट रहा, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, यहां रखू 9, 9 और 3 12, 12 में 24, 12 से 24 कट रहा है, 240 कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो ये कट गया। अब 10 रख के देखो, 10 से कट रहा है 24, ये 10 और 3 13, 13 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब 12 रख दो, 12 दूनी 24, 12 का मैं यहाँ रखू x की जगह, तो ये कितना कटेगा 20 बार, और ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 15 में से इसे इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छिक्की 90 बराबर 4 आ रहा है ना 4। तो कौन सा सॉल्यूशन हो रहा है 12। क्लियर, समझ में आया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 12 घंटे। कितने घंटे लग रहे थे उसे, सॉरी कितने किलोमीटर स्पीड थी उसकी, 12 किलोमीटर स्पीड थी। अब कितनी कर दी, 12 और 3 15, समझ में आया। तो पहले 12 की स्पीड से चला रहा था, अब 15 की स्पीड से चला रहा है, समझ में आया। तो ऑप्शन से जल्दी कर लेंगे, सॉल्यूशन करोगे टाइम लगेगा, सॉल्यूशन से मतलब पहले हम 240 इधर ले जाएंगे, फिर ये गुणा भाग करेंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा, मतलब मैं तो कर दूंगा जल्दी, लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन से कितनी जल्दी हो रहा है वो मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको, तो क्या है सॉल्यूशन किससे करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है, जिससे क्या है समय बचेगा और सवाल जल्दी हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वो स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में, क्या हो, देखो 135 किलोमीटर कितने घंटे में, 7.5 घंटे में, ठीक है। अगर मैं इतने किलोमीटर इतने घंटे में जा रहा है, ये चाल है नाव की, तो कितना बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये होगा 9 और ये होगा 0.5, ठीक है। इसे फिर पॉइंट हटा दिए, यहां लगा दिए, कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसकी है, नाव की, नाव की है। अब बोल रहा है कि 4 घंटे में 48 किलोमीटर चला सकती है धारा के विपरीत। अब आपको पता है धारा की जब साथ चलते हैं तो x प्लस वाई होता है, और धारा के विपरीत चलते हैं तो x माइनस वाई। x क्या है, गति होती है जो कि चल रहा है, जैसे नाव चल रही है यहाँ पे पानी में, और बाई क्या है, बाई है धारा की गति, यानी कि पानी में चल रही है। तो धारा के साथ चल रहा है, यानी कि धारा जिधर बह रही है उधर ही नाव चल रही है, तो x प्लस वाई धारा के साथ, और धारा के विपरीत चल रही है तो x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा धारा के विपरीत। क्लियर, अब देखो धारा के साथ चल रहा है, बोल रहा है कि धारा के विपरीत चल रहा है, कितनी 4 घंटे में 48 किलोमीटर, यानी कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा धारा के विपरीत 48, कितने घंटे में 4 घंटे में, यही दे रखा है 48 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। तो कितना आ गया ये 12। अब ये x क्या है, हमने अभी निकाला था 18 माइनस बाई बराबर 12, बाई बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, अभी मैंने बताया किसकी स्पीड है, धारा की। तो धारा की गति क्या होगी 6 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आया, मैंने बोला x लिया हमने नाव की गति, बाई लिया हमने धारा की गति, तो x प्लस बाई होता है धारा के साथ चलना, यानी जिधर धारा बहती है,
धारा का जिधर बहाव है, मतलब जिधर पानी बहता है उधर ही नाव चल रही है, तो स्पीड बढ़ेगी ना, तेज चलेगी। अगर धारा इधर चल रही है और नाव इधर चल रही है तो विरोध होगा दोनों का, तो वो हो जाता है x माइनस वाई। क्लियर? तो ऐसे करके x प्लस वाई धारा के साथ, x माइनस वाई धारा के विपरीत। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 डिवाइड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। इसे सॉल्व करना है। ठीक है? क्लियर? आप सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है मैं बताता हूं। आपको मैंने बताया जब भी हम बोर्ड मास के सवाल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में भी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया। ठीक है? अब देखिए मैं सीधे सॉल्यूशन कर रहा हूं। यहाँ देखिए सबसे छोटा कोष्टक है, कोष्टक में भी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा ये, उससे सबसे बड़ा फिर। ठीक है? तो यहाँ कितना हो गया, 4 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितना हो गया 15, सॉरी 4 का भाग 60 में कितना हुआ 15, और 15 का 5 में करेंगे 75, और 75 में से 31 घटा दो, 75 में से 31 घट गए, कितने बचे 44, 44 बचे, और किसके, माइनस के, और माइनस यहाँ है ऑलरेडी माइनस 30, चलो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, माइनस यहाँ 38। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया अब ये 74, 74, अब ये अब हो गया प्लस का और ये माइनस, तो 38 माइनस 74। अब 74 से इसे घटाओ तो कितना 6 बचेगा, 3, 36 बचा, इधर दे रखा है, ये किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का जाता है माइनस का, और इधर क्या दे रखा है 72 डिवाइड बाई। ठीक है? अब यहां से क्या करेंगे 72 बट्टे 36, और 36 किसका है, माइनस का, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका -2। क्लियर? समझ में आया? तो यहां से करा मैंने पहले 15, फिर 15 का मल्टीप्लाई 60, 5 में 75, 75 से 31 गए 44, वो भी माइनस के। माइनस को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। क्लियर? समझ में आया? तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिया 74, ये माइनस का, इसमें से घटाएंगे कितना बचा 36, 36 माइनस का है क्योंकि ये बड़ा था 74। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो 36 में 36 दूनी 72 होते, किसका बचा, माइनस का। समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है 113 113 1.13 0.113 0.0113। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि पॉइंट के बाद पहले देखो कितने स्थान है जिन यहाँ पर अंक आए हुए। पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सीधे ऐड करो 3, चौथे स्थान पर कोई नहीं है, 1 और 3 4, 1 2 1 2, यहाँ 2 और 3 5। ठीक है? अब देखो यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ 1, और यहाँ 3, कितना हो गया 5, पॉइंट आ गया। अब देखो पॉइंट के इधर कितने हैं, केवल 1 और 1, 2 2 और 3 5। अब देखो यहाँ कहीं है, नहीं है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 और 1 2 और 1, तो क्या आंसर आ गया 125.5543। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? तो पॉइंट के बाद पोजीशन बना दो, जैसे अगर किसी पर नहीं आता है तो ऐसे करके देख लो 113, पॉइंट के बाद 4 जीरो लगने चाहिए, 4 है पॉइंट, फिर आ गया 11.3, अब 0 0 0, फिर आ गया 1.1300, फिर करना है, फिर 113 0, फिर क्या है 0 1
13 ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लोगे तब भी यही आएगा 3 4 5 5 5 2 1। क्लियर, समझ में आया? ऐसे है जिससे नहीं आता है, डायरेक्ट आता है, आप डायरेक्ट कर लो। पॉइंट के बाद जब भी आप ऐड कर सकते हो जब क्या है पॉइंट के बाद प्लेसेस क्या है समान हो। यहाँ पे प्लेसेस पॉइंट के बाद 4 से, तो 4 बनाने के लिए 4 जीरो लगा दिए, यहाँ 3 जीरो लगा दिए, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, और यहाँ तो 4 प्लेसेस नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 125.553। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला देखते हैं। अगला इजी है लेकिन बता दे रहा हूं, 16 और 7/48 के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है इनको इक्वल कर लो, 21 - 7 14, 14/48, और यही 2 से काट दो, ये हो गया 7, ये हो गया 24। कितना हो गया 7/24। जब हम किसी फ्रिक्शन में अगर अंश को, ये अंश होता है, ये क्या होता है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को जब भी ऐड कर सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा। सेम करने के लिए यहाँ 48 है, यहाँ 16 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। क्लियर, फिर हमारा हुआ 21, 21 - 7 14, और 14 से डिवाइड कर दिया 2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16, अगला कह रहा है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। जब ऑप्शन दे रखे 9914, 9744, हम पूरा नहीं करेंगे, केवल ऑप्शन से करेंगे, 64, 9864। कौन सा 16, 24 और 28, इससे डिवाइड होनी चाहिए ये संख्या इनमें से। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप 16 का मतलब है 2 4 6 8 और 16, इससे कटेगी। 24 का मतलब 3 से तो कटेगी, 24 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। 28 का मतलब है 4 से और 7 से। क्लियर, हमें पता पड़ गया कि एक तो 2 4 6 8 8 मतलब 3, 2 3 4 8 और 7, 16 से भी कटेगी। ठीक है, 16 से भी लिख दे रहे हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से सारी कट रही हैं, पीछे के डिजिट कट रहे हैं। 4 से एक तो ये नहीं कट रही और बाकी कट रही हैं। 3 से देखते हैं, पहले 3 से देखते हैं। ठीक है, अब देखो 9 7 16, 9 7 16 4 20 24, ये कट रही है। 9 7 16 6 22 6 4 26, ये नहीं कट रही। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से एक तो ये हट गई। 9 और 10 18 और 9 27, ये कट रही है, तो इसका मतलब ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। अब 8 से देख लो, 8 से दोनों कट रही है। 7 से देख लो, बस आंसर आ जाएगा। 7 से देखो, ये करके देखो, ये देख लेते हैं। 1 21 63, ये कट रही है। 1 ये नहीं कट रही, तो कौन सा हो गया 9744। क्लियर, समझ में आया? केवल डिविजिबिलिटी देख लो, सॉल्यूशन पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, जैसे कि आप करना कैसे है वो मैं बता दे रहा हूं। इसका पहले एलसीएम लोगे आप, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, फिर इसमें भाग दोगे किसका, एलसीएम का। जो भी शेष आएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, उसे आप क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे। जो आप आंसर आएगा वो आएगा 9744। आपके पास समय हो इतना तो कर लेना, लेकिन हमें क्या है, समय बचाना है। क्वेश्चन हमें केवल देखना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, पूरा नहीं करना। क्लियर, पूरे देने के नंबर नहीं है, केवल आंसर के नंबर है। तो आंसर हमें जब ऑप्शन से मिल रहा है तो पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है। क्लियर, अगला देख लेते हैं। अगला है 160, 720 और 400। क्या पूछा है इसका, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको देखते ही पता पड़ रही है कि 0 0 0, इसका मतलब 10 तो मल्टीपल होगा। ठीक है, यहां कितना बचा, अब 16, यहां बचा 72 और यहां बचा 40।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किससे कट रहा है, 9 इंटू 8, यानी कि 3 से तो 16 कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3 तो इनमें से कॉमन होगा ही नहीं। अब देखते हैं कि 2 4 6 8, अब ये देखो 8 इंटू 9, 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, क्या आ गया 8, डायरेक्ट आंसर आ गया 80। क्या फैक्टर करने की जरूरत थी यहाँ, नहीं थी। कितना ही बड़ा सॉल्यूशन, कितना भी बड़ा अंक हो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले वही कॉमन लिख लो, फिर जो बच रहा है उसमें मल्टीप्लाई जैसे भी समझ में आए आपके वैसे कर लो, लेकिन जो आप फैक्टर करके करोगे उसमें लगेगा टाइम। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया 80। अगला देखते हैं, दी गई संख्याएं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन दे रखा है 20 163, 21 316, 14 641, 10 404। इसमें से देख के ही आप क्लिक कर दोगे, कोई भी सॉल्यूशन आगे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनके अंत में यूनिट डिजिट, जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 और 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकते। क्लियर, 2 3 7 8 हो कौन से सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकते 1 से 9 तक जितनी भी संख्या है। हाँ, 0 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकते। लेकिन 0 कब होगा, सिंगल 0 नहीं होगा, डबल 0 होगा तब। क्लियर, सिंगल 0 अगर किसी के पीछे है तो वो भी वर्ग संख्या नहीं होगी जब तक डबल 0 नहीं होगा। ठीक है, डबल 0 1 4 5 6 9। क्लियर, 2 3 7 8 अगर किसी के यूनिट डिजिट अगर ये है तो वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्लियर, ओके, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन पहले में ही है, 3 यूनिट डिजिट है जिसकी, वो ऑप्शन क्लियर है क्योंकि वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, अगला है 264 को 31 अनुपात 13 में बांटा गया। पूछ रहा है कि छोटा भाग क्या है। 31 अनुपात 13 में बांटा गया तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 45। 45 और 45 की वैल्यू कितनी है, 264। 13 की पूछी है तो 13 की क्या हो जाएगी, 264 इंटू 13/45। 9 से काट दो, ये कटा 5 बार, ये कटा कितनी बार, 18 और 8, 3 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 44 हुआ ना, ये 44 हुआ, 44। ठीक है, 13 और 31 44। तो 13 की वैल्यू पूछ रहा है तो काट दो, ये 44 आया है ना। ठीक है, 11 से काटा मैंने, 11 से 4 बार गया, ये कटा कितनी बार, 24 बार, 4 से फिर काट दो 6 बार, कितना बचा 78। तो क्या आंसर आ गया, 78 आ गया। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अंक अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। अब देखो 72% चाहिए किसका, 650 का, सीधे निकाल दो 650 का 72%। ठीक है, 0 से 0, ये 13, ये 2, इससे काटो 36। अब देखो क्या हमें इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ऑप्शन देखो अंत में क्या आना चाहिए 8, क्योंकि 3 और 6 का मल्टीपल 8 आएगा। समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। 13 78, 7 बचा 39 और 7 46, कितना आ गया 468। ये अंक ये चाहिए इतने। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 900 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। 16% 5 वर्ष के लिए कितना हो गया 80%। 990 दे रखा है तो 990 का सीधे हमें क्या निकालना है, 80% निकालना है। परसेंट का मतलब 0 से ये दोनों 0 कट गए,
अब फिर उसमें ऑप्शन देखो आप, 891, 600, 796, 829, 792। पता है 8 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा लास्ट में, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 8 निम्न कितने होते हैं, 72, 7 बचा, फिर 72, फिर 7 और 72 और 7, 792। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऑप्शन से ही इसके बाद हमें यहीं से दिख जाना चाहिए कि 90 और 8 का जो 99 और 8 का मल्टीपल, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, बस वही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, किसी वस्तु पर 30% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो 23% के लाभ यानी कि प्लस और 9% की हानि यानी कि माइनस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 928। 928। अब देखिए कोई चीज इतनी बढ़ा दी मैंने और एक चीज इतनी घटा दी, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके, और 9 और 3 कितने हो गए, 32, और 32% की वैल्यू दे रखी है 928। पूछा है 100%, क्रय मूल्य तो पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है तो 100% पूछा है, तो 32 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे काट दो, ठीक है, 16, 5 और 16, 8, 2 बचा इधर, फिर इसे काटो, 29, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। तो ये 100 की वैल्यू 29 इंटू 100, 2900। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन टाइम नहीं देना ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन है, सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। देखो ये है सोहेल और कौन है, त्रिशला, तो ये त्रिशला, ठीक है, इसने 2250 रुपए लगाए, इसने पता नहीं कितने लगाए, लेकिन ये लगा पूरे 12 महीने के लिए, और ये कितने महीने के लिए, 3 महीने बाद, 9 महीने के लिए, 3 महीने बाद लगा, तो पूरा कितना, 9 महीने लगा होगा, ठीक है साहब। अब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो वो कितना है, वो है 25:24। कितना है, 25:24। 3 मास बाद कुछ राशि, हाँ ठीक है, तो ये कितने बाद, ये कितना है, ये है 24। अब देखो आप, इसे मैंने काटा 9 से, तो ये कटा 4 बार, और ये कितनी बार कटा, मतलब 3, 3 इंटू 3 होगा ना ये, तो 3 से काट दिया, और 3 से काट दो, 7 और 5, 750। अब देखो ये 25 का मल्टीपल 750 कितना है, 30, और ये इंटू 4, तभी तो ये आएगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 30 इंटू 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर, 30 इंटू 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो 30 इंटू 4 इंटू 24 बराबर कितने हो गए, 12, 144, 288। इतने रुपए उसने लगाए थे। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई? ये 25 से इतना कब बन रहा है, जब हम 30 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना बनेगा। किसमें, इसमें, तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 इंटू 4 का। जब इधर 30 इंटू 4 का करना पड़ रहा है, तभी तो 750 इंटू 4 आ रहा है। तो ऐसे ही 24 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 4 का, यानी 120 का, इधर 120 का करा है तब ये आया है 750 इंटू 4, तो इधर भी 120 का इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2880 रुपए। क्लियर, समझ में आया? सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 70 है। जितेंद्र, उमर, कितना, 70। उमर और श्यामल स्कोर है 56, औसत है ही औसत। श्यामल और जितेंद्र, श्यामल और जितेंद्र, इसका कितना है, 78। पूछा क्या है, तीनों के द्वारा जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर ज्ञात करें, औसत स्कोर। अभी औसत दे रखा है तो औसत से ही कर लो,
तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 56 प्लस 78 बट्टे कितने लोग हैं 3। वैसे अगर आप ऐसे भी करोगे इंटू दो ये इनका क्या हो जाएगा औसत वजन है स्कोर है। तो ये कुल स्कोर इनका कितना हो गया 70 इंटू 2। इन दोनों का क्या औसत था तो 2 का मल्टीप्लाई टोटल, इनका औसत था 78, दोनों का टोटल कितना हो गया 78 इंटू 2। इनको सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉमन में इतना, इनका औसत इसको निकालना है तो पूरे लोग 6 है, ये तो 2 फिर भी कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 70 56 और 78 इन सबको जोड़ दिया और 3 से भाग दे दो क्योंकि 3 ही लोग हैं और वैसे 6 लोग बैठते, ठीक है। और दो बार ऐड हो रहा है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का ही कर दिया भाग, तो जाहिर सी बात है 2 से 2 कट ही जाएगा। तो कितना हुआ इतना अपॉन इतना, मतलब दिस अपॉन 3। अब ऐड कर दो कितना हुआ 8 6 14 4, 8 5 13 और 7 20 बट्टे 3 कितना हुआ 68 स्कोर हो गया किसका इन तीनों का औसत, तीनों का औसत। क्लियर समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15:x, ये सिंपल सवाल है, इसे करवा दे रहा हूं चलो। 15:x समानुपात यानी कि बराबर ही लगाओ 5:5 पूछ रहा है x अनुपात y क्या होगा, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 15/5, 8 तो 3:1। क्लियर समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा। अब देखो 10% हर साल लग रहा है, 10% फिर अगले साल भी 10%, टोटल कितना हो गया 20, और इस 10 का भी फिर 1, इस 10 का इसका पहले साल दूसरे साल और दूसरी साल में इसका भी 10% कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 20 प्लस 1 यानी कि 21% हो गया। 21% निकालना है किसका 1200 का, 1200 का 21% परसेंट मतलब 100, 0 से 1 कटे कितना हो गया 252। क्लियर समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 हिस्से में काम छोड़कर चले जाते हैं, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लेगा। अब देखिए 60 व्यक्ति थे, कितने दिन काम किया इनने 36 दिन, इसमें पूरा कर देते हैं 36 दिन में, लेकिन वो कह रहा है 1/6 काम पूरा किया। 1/6 का मतलब 36 दिन में काम हो रहा पूरा, तो 1/6 काम कितने दिन में पूरा हुआ 36 का 1/6 यानी 6 दिन में। तो वही उसने बोला कि 60 आदमी अब 6 दिन काम कर रहे हैं, 60 आदमी ने 6 दिन काम किया, कितना काम पूरा हुआ 1/6। अब 60 आदमियों में से 1/4 चले गए, 1/4 चले गए तो बचे कितने 3/4 यानी कि 1/4 का मतलब 15 लोग चले गए, 60 का 1/4 कितना होता है 15, और 15 चले गए तो बचे कितने 60 माइनस 15 यानी कि 45 बचे। अब 45 लोगों ने काम किया, वही पूछ रहा है कि इन्हें कितने दिनों टोटल काम हुआ, तो बचा कितना काम 1/6 हो गया तो 5/6 बचा, तो 6 से तो 6 ही कट गए, 5 से इसे काटो 9 बार और 9 से इसे काटो 2 और 20, एक्स बराबर क्या आ गया 40 दिन, यानी कि इन 45 लोगों ने 40 दिन काम किया। पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन काम हुआ, तो 6 दिन तो ये किया था इन्होंने 6 दिन, ठीक है, और 40 दिन ये हो गए, तो कुल कितने दिन हुए 6 प्लस 40 बराबर 46 दिन। क्लियर समझ में आया। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट में थे, मतलब जो भी सेट में पिछली प्रीवियस में आए हुए थे वो मैंने आज पूरे करा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है।
तो ऐसे ही जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, डेली हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसमें, और कुछ जब ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर खत्म हो जाएंगे तब हम अपनी तरफ से ही प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।